नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट JRF की। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने आपको परीक्षा गुरु देवानी जेठानी की कहानी और गोदान के बारे में बता दिया है, उपन्यास के बारे में जो हमारे इकाई 6 में लगे हुए हैं। और मैं आज आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको विदित है, हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क, ठीक है। शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, ठीक है। इसके 2 भाग हैं। भाग 1 नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है 1940 में, ठीक है, जिसका नाम है उत्थान, ठीक है। और जो उत्थान भाग है, इसका प्रथम भाग उत्थान नाम से है, ठीक है, 1940 में जो प्रकाशित हुआ है। इसके 4 खंड हैं, ऊषा, ईश्वर, बीज और अंकुर, ठीक है। ऊषा और ईश्वर 1, बीज और अंकुर 2, प्रकृति और पुरुष 3, पुरुष और परिस्थिति 4, ठीक है। 1940 में पहला प्रकाशन है शेखर एक जीवनी के उपन्यास का, जिसका उत्थान नाम है, और उत्थान नाम के फिर 4 खंड हैं। पहला ऊषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, और चौथा पुरुष और परिस्थिति, ठीक है। और ये नायक के शेखर के कैशोर्य का इसमें विश्लेषण है, ठीक है। भाग 2 है 1944 में प्रकाशित। इसका नाम है भाग 2 का संघर्ष, ठीक है जी। और इसके दूसरे भाग के भी 4 ही खंड है। पहला है पुरुष और परिस्थिति, दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, और चौथा है धागे, रस्सियाँ और गुंजर, ठीक है। 1944 में प्रकाशित है। और इसका जो विषय है, शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है इसमें, ठीक है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अनंत तो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोल्याक की पुस्तक जो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा से की है, और ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। और इसके पात्र हैं शेखर, शशि, शारदा, सहपाठी, बाबा मदन सिंह, मौसी विद्यापति, रामेश्वर, विद्याभूषण और सरस्वती, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कथा वस्तु बता देती हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात्रि में वह अपने विगत जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही है। अपनी माँ से वह यह जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्नों पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। माता पिता एवं शिक्षक उसकी रुचि पर ध्यान नहीं देते और अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करते हैं। शेखर का बचपन लखनऊ कश्मीर में बीता है। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अत्ती के प्रति भी उसे इसी भाव का अनुभव करता है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगिता किशोर अवस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से होता है। रामेश्वर जो है वो शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि और शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण इस शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया गया है। शेखर के पिता में अधिकार भाव तीव्रतम रूप में था। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और उदार भी नहीं थी। उसके माता पिता की प्रकृति एक भिन्न थी तथा उनमें प्राय मनमुटाव रहता था। इसका प्रभाव भी उसके जीवन पर पड़ा। किशोर अवस्था में उठने वाले अनेक प्रश्न
शेखर को बेचैन कर रही थी। 15 वर्ष की अवस्था में वह मद्रास जैसे बड़े शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, जहाँ उसका संपर्क अपने सहपाठी कुमार से हुआ। वह कुमार के प्रति अत्यंत आकृष्ट था, उसके आर्थिक सहायता भी करता था, किंतु जब पिता को यह पता चला तो उन्होंने उसे खर्च देना बंद कर दिया। परिणाम में कुमार उससे दूर हटने लगा और उसका उपहास भी करने लगा। इससे शेखर के मन में बहुत चोट पहुंची। यही उसका ध्यान अछूतों की समस्या की ओर गया। वह उनके लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन करता था। देखिए, अब कुमार को जब तक पैसा मिला, जब तक तो वो भी शेखर का चापलूस बन कर रहा। जैसे ही उसने पैसा देना बंद कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए। शेखर जब इंटर में था, तब उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा शेखर से प्यार तो करती थी, पर माँ के अनुशासन से डरती थी। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से भींच ली और उसके केशों में अपना मुख छिपा लिया था। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत शेखर ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी ली, किंतु शारदा ने कड़े स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। और फिर रोती हुई यह कहकर चली गई, मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की थी। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वो नहीं आई और शेखर मद्रास में वापस चला गया। शेखर एक जीवनी भाग दो का प्रारंभ किससे होता है? शेखर की रेल यात्रा से। मद्रास छोड़कर वह लाहौर में जा रहा था, जहां उससे एक कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना है। वहां मौसी विद्यावती है, उनकी बेटी शशि है। कॉलेज में वह अपने अच्छे बुरे लोगों के संपर्क में आया और उसे अनेक अनुभव भी प्राप्त हुए। अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करना भी उसने यहीं सीखा। वह गद्य, पद्य, कथा, निबंध सब कुछ लिख रहा था। लिखकर उसे संतोष मिलता था। एक पूरी अलमारी उसके लेखन से भर गई। शशि के पिता की मौत पर उनके घर जाकर सांत्वना देता रहा। उनका मन कॉलेज जाने का न था, तब शशि ने ही उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेजा। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयं सेवक की तरह भाग लिया। वहां एक सीआईडी वाले से कुछ विवाद हो गया और उसने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई और वह उसकी ओर आकृष्ट होता गया। जेल में उसका परिचय क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ, जिसके क्रांतिकारी विचारों से वह प्रभावित होता चला गया। जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा यह सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकती। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले, अतः उसे मुक्त कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे उधर जाने के। भटकता हुआ वे शशि के घर पर पहुंच ही गया, जहां उसके पति रामेश्वर ने, यानी कि शशि की शादी हो गई थी रामेश्वर से, और रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। उसे शशि और शेखर के संबंध में संदेह था। शेखर वहां से जा गया। वह ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। कोई भी प्रकाशक उसकी पुस्तक छापने को तैयार नहीं था। शेखर की माँ का अब देहांत हो गया था अभी तक, किंतु वह पैसों के अभाव में घर न जा सका। पिता ही उससे मिलने आए। शेखर ने उन्हें बताया कि वह साहित्य से जीवन यापन करना चाहता है, पर पिता इससे सहमत नहीं थे। उसने पिता को यह भी बताया कि वह क्रांतिकारी बनना चाहता है, पर उन्हें भी यही अच्छा नहीं लगा। प्रकाशक ने उसकी पुस्तक लौटा दी थी। हताश होकर वह शशि के पास गया और उसे शशि से सच्चा स्नेह एवं सांत्वना मिली। शशि उस रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि रात हो गई थी और वर्षा भी हो रही थी। उसके पति ने उसे कलंकिनी कहते हुए घर से निकाल दिया। शेखर शशि के पति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर गया, किंतु उसने उसका अपमान करते हुए थप्पड़ मार दिया। शशि भी वहां आ गई थी। उसने शेखर को वहां से जाने के लिए कहा, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर नहीं घुसने दिया। अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे पीछे ही चली आई। विद्यावती ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा कि जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरा मरा हुआ समझ लिया है, वैसे वह भी उसे मरा हुआ ही मान ले और अपने घर वापस चली जाए। शशि के पेट पर जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उससे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी तथा उसका गुर्दा फट गया था। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया।
शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को भी अखर रहा था। प्रकाशकों ने शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी किताब हमारा समाज 60 रुपये में उन्होंने इस शर्त पर खरीद ली कि इस पर किसी और का नाम पड़ेगा। तभी विद्याभूषण से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि वे क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शशि के साथ क्रांतिकारी मित्र के यहाँ 2 कमरों के मकान में रहने लगा। यहीं उसने एक क्रांतिकारी उपन्यास लिखा जिसके छपने पर उसका गिरफ्तार होना बिल्कुल तय था। अतः वह 250 रुपये लेकर दिल्ली चला आया और शशि के साथ यमुना किनारे कमरा लेकर रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा था। उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। शशि ने कागज पर लिखा था कि इस पत्र में अपने प्यार की बात नहीं करूंगी। जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप रहना चाहिए। केवल तुम्हारे प्यार की बात करूंगी। मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां साथ लिए हुए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ लाहौर लौट आया। अज्ञे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचल और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता और क्रांति की अवधारणा पर विचार किया है। अपितु यही नहीं, नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाओं का संकेत भी उपन्यास में मिलता है। ठीक है जी, ये उस उपन्यास की कथा वस्तु है। बस हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि हम कर रहे हैं क्या, स्मार्ट वर्क। चलिए जी, धन्यवाद। और अगली वीडियो का मेरी का इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए। धन्यवाद आपका।